Now continue the lesson. Lesson number 3. Mighty teaches a lesson. Scene 4. James with his bull and Adam in an open ground. The merchant loaded sand on 100 wagons to make them heavier. मर्चेंट जो थे उसने कार्ट को हैवी बनाने के लिए उसमें रेती डाली. People gathered to see what Mighty would do. वहाँ के लोगों माइटी क्या करेगा वो देखने के लिए जमा हो गए. जेम्स climbed up into the first wagon. जेम्स फर्स्ट वैगन था उसमें चढ़ गया. He took his wife in all an exciting and hit Mighty. जो जेम्स था उसने क्या किया, गुस्से में आके माइटी को मारने लगा. कम ऑन लेज़ी एनिमल पुल द वैगन, और उसको बोलने लगा कि कम ऑन चलो, लेज़ी एनिमल पुल द वैगन, वैगन को कार्ट को चलाओ. ऐसा जेम्स ने माइटी को कहा. माइटी शॉक्ड टू हिमसेल्फ. माइटी एकदम शॉक्ड हो गया. क्यों शॉक्ड हो गया? क्योंकि जेम्स ने उसको लेज़ी एनिमल कहा इसीलिए. ओह नो, आई हैव नेवर डन एनीथिंग बैड टू माई मास्टर. मैंने मेरे मास्टर के लिए कभी भी खराब नहीं सोचा. वाई इज़ ही इंसल्टिंग मी. तो वो मेरा इंसल्ट क्यों कर रहा है, मुझे इंसल्ट क्यों कर रहे हैं. कॉलिंग मी लेज़ी, मुझे लेज़ी क्यों बोला है. वाई इज़ ही लैसिंग मी. आई विल नॉट पुल द वैगन. जो उसका मास्टर है जेम्स, उसने माइटी को लेज़ी कहा है, इसीलिए उसको गुस्सा आ गया है. इसीलिए वो जो वैगन है उसको अभी नहीं खींचेगा, ऐसा उसने सोच लिया. माइटी स्टूड स्टिल विदाउट पुलिंग द वैगन्स इवन एन इंच फॉरवर्ड. माइटी एक इंच भी अपना जो वैगन है उसको आगे नहीं लेके गया. एडम सीइंग माइटी नॉट पुलिंग द वैगन्स. एडम जो था उसने माइटी को देखा वो जो वैगन है उसको खींच नहीं रहा है, और वो हंसने लगा. हा हा हा, यू हैव लॉस्ट द पेट. उसने कहा कि तुम ये जो हमारी पेट थी, हमारी जो शर्त थी, वो हार गए हो. गिव मी माई गोल्ड कॉइन्स. मुझे मेरे गोल्ड कॉइन्स दे दो. ऐसा जो एडम्स था उसने जेम्स को बोला. नाउ सीन 5. जेम्स हाउस. जेम्स लॉस्ट द बेट एंड रिटर्न होम डिसअपॉइंटेड. जो जेम्स था उसने जो बेट लगाई थी वो हार गया, इसीलिए वो डिसअपॉइंट होके घर पे आ गया. द लॉयल माइटी couldn't see his master depressed. He went and spoke to him. जो माइटी था वो अपने मास्टर को डिप्रेस्ड में नहीं देख सकता था. वो अपने मास्टर के पास आया और उनको बोला. माइटी सेड, मास्टर वाई डू यू लुक डिजेक्टेड. कि मास्टर आप क्यों दुखी दिख रहे हो. जेम्स सैडली, I lost my peace of mind and money and that is because of you. क्योंकि वो उसने माइटी को बोला कि मेरी शर्त जो है वो भी हार गया हूँ, मेरी मनी भी मैं हार गया हूँ. बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से. माइटी सेड जेंटली, यू वाइप्ड मी एंड कॉल्ड मी लेज़ी. Tell me, master, did I do anything wrong till now? आपने मुझे मारा और मुझे लेज़ी कहा, कि मुझे बताओ मैंने कभी भी आपके लिए गलत बात बोला है या गलत किया है. Did I ever let you down? I have always worked hard for you.
हैवंट आई, मैंने आपके लिए हमेशा ज़्यादा काम किया है, वर्कड हार्ड फॉर यू, हैवंट आई। जेम्स रिग्रेटफुल, ओह यू वर अपसेट एट दैट, ओह तो तुम वो टाइम पे अपसेट था। आई डिडंट इवन रियलाइज दैट आई हर्ट यू विथ माई वर्ड्स, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैंने वर्ड्स से तुम्हें हर्ट किया। आई एम सो सॉरी, वेल यस आई डिज़र्व इट, मैं माफ़ी मांगता हूँ, कोई बात नहीं, मैं यही डिज़र्व करता हूँ। माइटी सेड, आई फील सॉरी फॉर यू मास्टर, मैं आपके लिए सॉरी फील करता हूँ। प्लीज़ गो एंड चैलेंज एडम टू बैट अगेन, प्लीज़ गो, एडम के पास जाइए और फिर से शर्त लगाइए। बट दिस टाइम बैट 2000 गोल्ड कॉइन्स, लेकिन ये टाइम पे 2000 गोल्ड कॉइन का बैट लगाना है, पहले 1000 गोल्ड कॉइन का बैट लगाया था। एंड रिमेंबर टू यूज़ ओनली द वर्ड आई डिज़र्व, लेकिन याद रखना कि मैं जो वर्ड डिज़र्व करता हूँ वही यूज़ करना। जेम्स स्ट्रोड across to Adam's house again with a renewed confidence. जेम्स अगेन एडम्स के घर के सामने जाता है और वो कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी शर्त लगाता है। नाउ सीन 6, जेम्स विथ एडम एट एडम्स हाउस। जेम्स सेज, एडम आई हैव कम टू चैलेंज यू अगेन, दिस टाइम फॉर 2000 गोल्ड कॉइन्स। जेम्स ने कहा कि एडम मैं फिर से तुम्हारे साथ चैलेंज लगाता हूँ, लेकिन ये टाइम 2000 गोल्ड कॉइन्स की बैट होनी चाहिए। एडम सेज, वाई नॉट इफ़ दैट इज़ वॉट यू वांट, मैं रेडी हूँ, तुम जो भी करना चाहते हो। एडम एग्रीड हैप्पीली, कॉन्फिडेंट दैट he would win and get 2000 gold coins this time. एडम्स एकदम खुशी से, कॉन्फिडेंस से वो उसने सोचा कि इस बार भी मैं ही ये जो बैट है वो जीतूँगा, 2000 गोल्ड कॉइन जो है वो भी मैं ही जीतूँगा, ऐसा कॉन्फिडेंस से उसने कहा। नाउ सीन 7, जेम्स विथ हिज पुल एंड एडम इन एन ओपन ग्राउंड। फिर से वो ओपन ग्राउंड में बैट लगाने के लिए आ गए। नेक्स्ट डे एवरीथिंग वॉज रेडी एंड इट वॉज टाइम फॉर माइटी टू पुल द वैगन्स। अभी नेक्स्ट जो डे था, तब जो माइटी था उसने वैगन को पुल किया, जो कार्ट था वो पुल करने वाला था, खींचने वाला था। जेम्स पैटिंग माइटीज हेड, अपने जो माइटी है उसको हेड को पैटिंग करते हुए, माइटी डियर डू योर बेस्ट, वी हैव टू विन दिस बैट, कि माइटी अभी तुम बेस्ट करना, ये टाइम तो हम ही जीतेंगे। माइटी ओबेड immediately and pulled the 100 wagons effortlessly. माइटी जो था उसने अपने जो मालिक है उसको उसका कहना मानते हुए तुरंत ही जो कार्ट था उसको खींचने लगा, पूरे एफर्ट से वो उसको खींचने लगा। एडम, व्हाट, आई कांट बिलीव दैट ही डिड इट, आई विल हैव टू पे यू 2000 गोल्ड कॉइन्स। जो एडम था उसको ये बिलीव नहीं हो सका कि जो माइटी है उसने जो 100 वैगन्स जो कार्ट है उसको पुलिंग किया, और उसने कहा कि अभी मुझे जो जेम्स है उसको 2000 गोल्डन कॉइन देने पड़ेंगे। पीपल हु वॉच माइटी पुलिंग द वैगन वेर थ्रिल्ड, दे रन टू पैट हिम। जो माइटी था वो
कार्ट को पुल करने वाला था उसको देखने के लिए आए थे वो खुश हो गए और माइटी को पैट करने लगे। जेम्स टू हिमसेल्फ, आई appreciate the lesson Mighty taught me. I have to watch my words and respect others. तभी उसको पता चल गया कि माइटी ने उसको एक लेसन सिखाया है कि किसी को भी बैड वर्ड्स नहीं बोलना चाहिए और दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वर्ड्स हर्ट्स मोर देन डीड्स, जो हम करते हैं उससे ज़्यादा जो बोलते हैं वो दूसरे को हर्ट करता है। ओके।